सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज लेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेज रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज लेटर। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एफडीएम के बारे में पढ़ने। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर ये कम्युनिकेशन सिस्टम और पीओसी के प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई है लगभग। और आज ये हमारा जो है इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है और इसके बारे में हम जानने के बाद कल नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट यूनिट के बारे में जानेंगे। और अकॉर्डिंग टू एकेडमिक सिलेबस ही मैं आपको ये पूरा पढ़ा रहा हूँ। और इसमें आपको एकदम शॉर्ट नोट्स होंगे, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मैं आपको रेफर करूंगा अदर चैनल्स की तरफ। और यहाँ पे आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे मेरे पास। डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम कहीं भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं नोट्स लेने के लिए या किसी भी अपडेट के लिए, क्योंकि नॉलेज लेटर चैनल पर हमेशा लेटेस्ट नई ऐसे ही अपडेट्स और आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए बिना टाइम हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं एफडीएम क्या होता है। तो एफडीएम यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मल्टीप्लेक्सिंग होता है। मल्टीप्लेक्सिंग किस चीज को बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तो बात की बात है। मल्टीप्लेक्सिंग की हम डेफिनेशन लिख रखी है। नोट्स अगर आप लेते हैं हमसे, जहाँ फिर आपको क्वांटम चाहिए वो भी हमारे पास पीडीएफ में अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स लेते हैं तो आपको उसमें दो डेफिनेशन मिल जाएंगी लगभग हर टॉपिक हर टॉपिक की दो डेफिनेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं एज यू विश। अगर आप नोट चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? इट इज सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउ द सिमिल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस ए सिंगल डेटा लिंक, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये मेन बात लिखी है, मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल डेटा लिंक से सिमिल्टेनियसली ट्रांसमिट करने की टेक्निक को ही इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मल्टीप्लेक्सिंग को समझाने के लिए मैंने ये लिख रखा है। आप सब जानते हो कि मक्स और डीमक्स के बारे में पढ़ा होगा आपने एडी में, ठीक है। एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको याद है, वहां पे हम क्या करते थे? मक्स बनाते थे, ठीक है। मक्स तो ये होता था, इसको बोलते थे मक्स, ठीक है। ये होता था मक्स। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्या होते थे? इनपुट होते थे, एन नंबर ऑफ इनपुट होते थे और हमें एक सिंगल आउटपुट मिलता था। और डीमक्स हमारे पास होता था ये, जिसमें हम एक सिंगल इनपुट देते थे और हमारे पास मल्टीपल आउटपुट मिलते, ठीक है। ये होता है मक्स, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और ये होता है डीमक्स। ये आपने एडी में पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या हो रहा है, यानी कि मल्टीपल सिग्नल्स को हम एक सिंगल चैनल में भेजते हैं और वहां से हमें एक सिंगल आउटपुट मिल रहा है और उस सिंगल आउटपुट को हम डीमक्स करके मल्टीपल आउटपुट भी ले सकते हैं और मल्टीपल आउटपुट ले रहे हैं। इसका फायदा ये हो गया कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है, और यहाँ पे एक रिसीवर है, हम यहाँ से चैनल से अगर हमें 10 सिग्नल अगर ट्रांसमिट करने हैं तो हमें 10 ट्रांसमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। 10 ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी अगर हमारे पास क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग से ये पॉसिबल हुआ कि हमें अगर 10 सिग्नल ट्रांसमिट करवाने हैं तो हमारे पास एक ही ट्रांसमिशन लिंक चाहिए, जिससे वो रिसीवर एंड तक पहुंच जाता है और वहां से हमें बाद में डीमक्स करके उसी एक सिंगल से जितने हमने इनपुट दिए होंगे वही डीमक्स करके आउटपुट मिल जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास आता है एफडीएम, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो एफडीएम को समझने के लिए आप इस डेफिनेशन को पढ़िए, ठीक है। क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच more than one message signal can be transmitted on frequency sharing base through a single channel without any manual interference।
मतलब बिना मैनुअल इंटरफेरेंस के मल्टीपल सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी के बेस पर शेयर करके ट्रांसमिट करते हैं, उसी को बोलते हैं एफडीएम। ठीक है, तो लगभग मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है एफडीएम, तो आपको एफडीएम से पहले मल्टीप्लेक्सिंग को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद एफडीएम को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको इसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है। ब्लॉक डायग्राम मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, पहले आप इसके ये सब पढ़ लेंगे। अभी ब्लॉक डायग्राम आपको बताऊंगा कि कैसे बनानी है, कैसे उसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये एक एग्जांपल देनी है एफडीएम मक्स और डीमक्स की। उसके बाद आपको एप्लीकेशंस लिखनी है। हम आपको बता देते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं इसकी। ये कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग जैसे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग के लिए यानी एफएम के लिए ये यूज होता है। ठीक है, टेलीविजन केबल में ये यूज किया जाता है, विच में चैनल कैन बी ट्रांसमिटेड सिमल्टेनियसली, है ना, वही लिखा हुआ है। और एप्लीकेशन है इसकी। और इसके बाद एडवांटेजेस इसकी, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि मल्टीपल डेटा सिस्टम को ट्रांसमिट करता है सेम टाइम पर एक सिंगल चैनल से। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। बैंडविड्थ अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियोस को रेफर करिए, वहाँ पे जाके देखिए। आपको मैंने ये सेकंड की थर्ड लेक्चर में आपको मैंने बताया है, जहाँ पे हमने बात की थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, वहाँ पे हमने ये बैंडविड्थ के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब कहानी थी एफडीएम के बारे में। अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसको क्लोज करते हैं टॉपिक को, और फिर कल हम देखेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट। तो उम्मीद है कि मतलब बहुत जल्दी हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो शॉर्ट टर्म में अगर हाई गेन करना चाहते हैं एग्जाम में, तो वो प्लीज सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाके जरूर देख लीजिए। 2-2 4-4 मिनट की वीडियो है, और वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और वहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम जो है मैं आपको बता देता हूँ इसकी, एफडीएम की ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए आपको बस याद रखना है, कुछ 1-2 चीज याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मक्स और डीमक्स की बेस पे ही है। तो क्या होता है कि मल्टीपल सिग्नल हम देते हैं और हमें मल्टीपल आउटपुट मिलते हैं डीमक्स करके। तो हमारे पास मान लीजिए कोई x1 सिग्नल है, ठीक है, वो हमने क्या किया, लो पास फिल्टर में ट्रांसमिट किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लो पास फिल्टर है। ठीक है, लो पास फिल्टर से वो क्या होगा, मॉड्यूलेट होगा। ठीक है, तो मॉड्यूलेट को क्या बोलते हैं, एमओडी। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, तो उसको यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास एक्स कोई x1 यानी कि कोई हमारे पास सिग्नल था, ये हमारे पास लो पास फिल्टर में चला गया ये। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसको मॉड्यूलेट किया गया, मॉड जानेंगे जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, इसके बाद ये बैंड पास फिल्टर से इसको फिल्टर किया जाता है, बैंड पास फिल्टर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोई x2 सिग्नल और है, वो भी हमने पहले लो पास फिल्टर में ट्रांसमिट किया, LPF, और फिर उसके बाद क्या हो गया, मॉड में, मॉड्यूलेटर में, फिर उसके बाद आपको बैंड पास फिल्टर। बस आपको यही याद रखना है कि लो पास फिल्टर, मॉड और BDF यानी कि बैंड पास फिल्टर, यही है। तो यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास XN है, और ये XN सिग्नल जो है जा रहा है LPF में, और यहाँ से ये मॉड में। ठीक है, और यहाँ से ये सब हो रहा है बैंड पास फिल्टर में। अब ये सारे सिग्नल तो हमारे पास आ गए, अब ये सारे आपस में क्या होंगे, इंटरलिंक होंगे, और ये हमारे पास कहाँ जाएंगे, एक चैनल में जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, चैनल होगा। आप प्लीज ब्लॉक डायग्राम जो है अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है,
और चैनल में जाने के बाद यहाँ पे अगर हमारे पास ये सिग्नल है तो इसको ऑसिलेट तो करना है, इसको ऑसिलेट करना भी जरूरी है, बार बार सिग्नल की जो है स्ट्रेंथ को एक कांस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेटर होता है, ठीक है। और ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, ट्रांसमिटिंग एंड, इसको बोलते हैं ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हमें मक्स तो बना लिया, अब डीमक्स करना है इसको, तो हमारे पास क्या होएगा, यहाँ से आपको देखना है मतलब उल्टा चलेगा, जस्ट उल्टा। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे बी डी नहीं या बीपी है, बैंड पास फिल्टर, मैं इसलिए आपको बोल भी रहा हूँ। यहाँ पे होगा हमारे पास बैंड पास फिल्टर, ठीक है। बैंड पास फिल्टर से जाएगा डी मॉड्यूलेटर में, ये डी मॉड्यूलेटर है, और इसके बाद ये जाएगा लो पास फिल्टर में, ये हो गया लो पास फिल्टर, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट यानी कि एक्स बान जो आउटपुट है वो ये हमारे पास है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड आएगा बैंड पास फिल्टर, डी मॉड्यूलेटर, और यहाँ से हमारे पास जाएगा लो पास फिल्टर में, ठीक है। ये आ गया X2 का आउटपुट। यहाँ पे ऐसे ही करके n नंबर में जो हमारे पास XN है वो भी यहाँ पे जाएगा कहाँ, बैंड पास फिल्टर में, और ये उसके बाद जाएगा डी मॉड्यूलेटर में, और यहाँ पे हो गया लो पास फिल्टर। ये हो गया हमारे पास सारे आउटपुट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ऑसिलेटर तो चाहिए ना, कि कांस्टेंट को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑसिलेटर, एक ऑसिलेटर यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई और सिग्नल होगा तो तीसरा वहाँ पे, है ना। तो ये सब क्या है, रिसीविंग एंड है, ये रिसीविंग एंड हो गया, ये आ गया रिसीवर हमारे पास। तो ये सारा कोई ज़्यादा टफ तो नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि हमारे पास लो पास फिल्टर है, मॉड्यूलेटर है और बैंड पास फिल्टर है, ठीक है। और उस तरफ क्या है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो गया, जैसे बैंड पास फिल्टर हो गया, डी मॉड्यूलेटर, यहाँ पे मॉड्यूलेटर है, यहाँ पे डी मॉड्यूलेटर है, मतलब इसको आपने यहाँ पे मॉड्यूलेट कर रहे हैं ना, इसको सिग्नल की बढ़ा रहे हैं, वहां पे सिग्नल की स्ट्रेंथ को डाउन कर रहे हैं क्योंकि हमें रिसीव करना है, तो इसलिए यहाँ पे डी मॉड्यूलेटर है। और लो पास फिल्टर सेम है, तो ज़्यादा टफ तो कुछ है नहीं इसमें, बस छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, और इसलिए आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। Thank you so much for watching. Please like, comment, share and subscribe. Bye bye.